बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा क्लास 9th का मैथ है और इसमें एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं पहले हल। इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है फाइंड एन इक्वेशन। यहां हम लिख लेते हैं, चले लिख लेते हैं फाइंड एन इक्वेशन। एक इक्वेशन फाइंड करें ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। आगे कहता है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हमारे पास हैं a इंटू 3 and 5 एंड b इंटू 9 और 8। ये बेटा क्वेश्चन है। वो कहता क्या है? वो कहता है फाइंड करें एन इक्वेशन, एक इक्वेशन फाइंड करें ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस हाफ, जो हाफ कर दिए एक लाइन सेगमेंट है उसको जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये एक लाइन बाइसेक्टर और यहां पे जो आ रही है लाइन परपेंडिकुलर वो यहां पे बाइसेक्ट करेगी, हाफ इस साइड पे हाफ इस साइड पे। बाइसेक्शन मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी लाइन को। तो वो कहता है ये पॉइंट्स हैं। अब वो कहता है फाइंड करें इसकी एक इक्वेशन। इसमें आपने याद रखना है कि जो लफ्ज यूज हो रहा है परपेंडिकुलर, उसी के मुताबिक हमने फाइंड करने हैं इक्वेशन। तो बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट्स ए 3 and 5, बी 9 and 8। अच्छा, इसमें दो चीजें आपने फाइंड करनी है। एक तो आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये मिड पॉइंट। दूसरा हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। जो मर्जी पहले कर लें, चलिए पहले स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी एम। अब इसको नाम दिया है एम का, तो इक्वल। अब इसका फार्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y2 8 माइनस 5 डिवाइडेड 9 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 8 में से 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 9 में से करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, तो m इज इक्वल हमारे पास आ गया 1/2। ये बेटा हमारे पास आ गई है इसका स्लोप। अब हम मिड पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। नाउ फाइंड मिड पॉइंट। तो बेटा मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो यूज करते हैं। सो m इज इक्वल x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। वैल्यू पुट कर देते हैं तो x1 की वैल्यू ये 3 प्लस 9 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 8 ओवर 2। तो मिड पॉइंट हमारे आ जाएंगे, ये आ जाएगा 12 ओवर 2 और ये आ जाएगा 13 ओवर 2, ये आ जाएगा 6। ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मिड पॉइंट भी हमारे पास आ गए हैं। अब बेटा स्लोप भी आ गई है। अब हमने करना है परपेंडिकुलर जो होती है, एक तो स्लोप ये हमारे पास है, इसको 1 का नाम देते हैं, ये पहले फाइंड की है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या है?
फार्मूला है जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे m2 के साथ, जो हमें चाहिए स्लोप जो हमने यूज करनी है अभी फार्मूले में, इक्वेशन के फार्मूले में, वो -1 के इक्वल। अब इसको लाएंगे इस साइड पे, ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो m इज इक्वल -1 डिवाइडेड यहां पे लिख लें आप, ये ऐसे कर लें, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें डिवाइडेड m1। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, m इज इक्वल -1 मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू आपके पास आई है ये बेटा 1/2, तो ये इक्वल आ जाएगा -1/, अच्छा ये डिवाइड है, सॉरी डिवाइड है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2/1, तो ये इक्वल आ जाएगा -2। ये हमारे पास आ गया है स्लोप इसकी, जो हमने स्लोप परपेंडिकुलर की फॉर्म में पुट करनी है। तो अब बेटा हम लिखेंगे इसका फार्मूला, इक्वेशन फार्मूला। तो इक्वेशन फार्मूला हमारे पास होगा नाउ देखिए जरा, वो है y माइनस y1 इज इक्वल स्लोप इनटू x माइनस x1। अब ये y1 और x1 क्या होगा, ये हमारे पास ये जो है ना, ये इसको हम यूज करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं x1 y1 इज इक्वल 6 एंड 13/2, 13/2 ये हमारे पास x1 और ये y1। अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये y माइनस y1 13/2 इज इक्वल ये m, ये -2, उसके बाद इनटू x1 6 है, तो ये अच्छा पहले इसको हल कर लेते हैं। -13/2 इज इक्वल -2x माइनस प्लस 6 2 10 12। अब बेटा 2 इसके एलसीएम आ रहा है, हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2y माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इज इक्वल ये -4x प्लस 24। अब बेटा इसको ले आएंगे इस साइड पे, तो ये आ जाएगा -4x प्लस 24, ये वाला, ये इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा 13, ये आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा -2y इक्वल 0। या फिर अब हम यहां पे कर लेते हैं, ये जो है ना -4x -2y, ये देखिए 4 5 6 7 7 2 1 3 37 इज इक्वल 0। तो बेटा ये जो हमारे पास आई है ना, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इसका आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ठीक है, वहां पे उसने क्या किया हुआ है, उसने इसमें से माइनस लिया हुआ है कॉमन, तो आप भी ले सकते हैं +2y -37 इज इक्वल 0। ये स्केप हो जाएगा या किधर डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो हमारे पास जो आंसर आएगा फिर वो इस फॉर्म में आ जाएगा 4x + 2y -37 इज इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। आप बेटा इसको भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो कंप्लीट हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और वो देखते हैं बुक पे क्या है। उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। बस इसमें आपने याद रखना है कि इसकी पोजीशन कहां पे मार रही है। ये मार रही थी परपेंडिकुलर पे, तो हमने वो यूज कर लिया फार्मूला इसका। अच्छा, अगर पैरेलल होता तो पैरेलल में दोनों जो स्लोप्स होती हैं, एक जो हमने फाइंड की है और एक जो हमने यूज करनी है, ये दोनों जो हैं ये इक्वल होती हैं, तो उस तरह हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्वेश्चन नंबर 8, वो कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन। इसमें भी आपने एक फाइंड करनी है इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन, उसमें भी फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें जो पॉइंट्स दे रहा है वो दे रहा है 11 एंड
11 नहीं 4 -4 -6 एंड परपेंडिकुलर। ये बेटा वही बात आ गई है पहले वाली, परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप। स्लोप इसमें ना हमें गिवन है और स्लोप है इसमें -24। फिर से मैंने लिख दिया आगे वाली, स्लोप इसमें है -3/2। ये स्लोप हमें गिवन है। पहले सवाल में बेटा हमने स्लोप को फाइंड किया था, यहां पे हमारे पास स्लोप है, हमारे पास स्लोप 1 जो है वो है -3/2, ये वाली स्लोप। अच्छा, इसकी जो पोजीशन है वो परपेंडिकुलर है, तो उसमें m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल -1 के होता है। तो यहां पे इसको ले आएंगे, इस साइड पे जो हमने पुट करनी है तो इसको 2 का नाम दे दें या सिर्फ m रहने दें, आपकी मर्जी है। तो m1 को आप इधर ले आएंगे क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो -1 डिवाइडेड कर देंगे हम m1। तो बेटा उसी तरह ये आ जाएगा m इज इक्वल -1 डिवाइडेड -3/2 आ जाएगा। तो इस तरह जब हम इसके करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -2/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये 2/3। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो m की वैल्यू है जो हमने पुट करनी है वो 2/3 हमने पुट करनी है, वो ये आ गई है। अब बेटा हम इसका ना इक्वेशन का वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो x1 और y1 भी मौजूद है और वो है -4 एंड -6। तो बेटा हमारे पास जो फार्मूला है वो y-y1 इज इक्वल स्लोप इनटू x माइनस x1, ये हमारे पास फार्मूला इसका। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल, ये हमारे पास 2/3, ये हम फाइंड कर चुके हैं, x -4। बेटा y प्लस 6 2/3 इंटू x प्लस 4, 3 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू y प्लस 6 इज इक्वल 2 इंटू x प्लस 4। तो y 3y प्लस 18 इज इक्वल 2x प्लस 4 टाइम 8, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल 0। ये हम ले आए हैं इस साइड पे, तो ये आ जाएगा 2x, जरा ना जुकाम लगा हुआ, बारिश हुई है अभी माशाल्लाह। तो -3y, अब इसमें से निकाल देंगे तो -10 बच जाएगा। ये हमारे पास बेटा बन गई है इक्वेशन। इसको चेक करते हैं क्या यही है। क्वेश्चन नंबर 8, 2x -3y -10, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो ये बड़ा आसानी से हो गया है क्योंकि इसमें हमें स्लोप जो है वो हमें गिवन थी। पहले जो इससे क्वेश्चन किया है नंबर 7, वहां पे स्लोप हमने फाइंड की थी, यहां पे हमें गिवन थी स्लोप, और इसलिए जल्दी हो गया है। तो ठीक है, इसका आंसर मैंने मैच कर लिया है, वो ठीक है। अब बेटा इसका क्वेश्चन करते हैं लास्ट वाला जो कि नंबर 9 पे है, देखते हैं वहां पे क्या कहता है। 9 मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये मार्कर चेंज किया है। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स उसने गिवन है, इसमें भी इसमें पॉइंट्स जो हैं गिवन पॉइंट्स, वो मैं ऐसे लिख लेता हूं। गिवन पॉइंट्स हमारे पास हैं 11 एंड -5। अब इसमें कहता है एंड पैरेलल टू लाइन, इसमें लाइन जो है वो बेटा इसमें पैरेलल है, ये आपने याद रखनी है। पैरेलल लाइन टू अ लाइन विद स्लोप इज, स्लोप है हमारे पास -24। अच्छा, इसमें स्लोप हमें गिवन है, इसमें पॉइंट हमें गिवन है।
इसमें हमें M1 M2 जो है वो सेम होती है। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले M1 हमारे पास है -24। अच्छा, पैरेलल में है ना, पैरेलल में जो होता है ना वो M1 और M2 जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो जो हमें चाहिए वही हमें यही है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जो हमने पुट करनी है वो भी हमारे पास यही रहेगी। अब इसमें हमने परपेंडिकुलर की तरह मल्टीप्लाई दोनों का करके -1 नहीं करना, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो पैरेलल है। तो बेटा इसमें x1 और y1 सॉरी ये हमें गिवन है 11 एंड -5। तो बेटा इसमें फार्मूला लगा लेते हैं हम सिंपल इक्वेशन वाला, y माइनस y1 इज इक्वल स्लोप यानी कि m इंटू x माइनस x1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं y माइनस y1, तो ये -5। स्लोप आपने सेम फाइंड कर लिखनी है, तो ये लिख देंगे क्योंकि ये कंडीशन हमारी पैरेलल है। तो इनटू x माइनस 11 वो x1 यहां से लेंगे ये। अब बेटा ये माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल -24x माइनस प्लस। ये हम करते हैं कि कैलकुलेटर यूज। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 26 माइनस प्लस आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 264 264। अब बेटा ये हमारे पास है, इसको ले आएंगे इस साइड पे, -24x प्लस 264 -5 -y। तो ये आ जाएगा हमारे पास, और या फिर ये आ जाएगा -24x -y। इसमें से 5 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा +259 इज इक्वल 0। तो ये बेटा हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ गया है। अब आपकी मर्जी है, इसमें से आपने अगर x को लाना है ना, x का कोएफिशिएंट लाना है पॉजिटिव, तो इसमें आप माइनस भी कर सकते हैं, ना भी करें तो ये गलत नहीं है। प्लस y -259 इज इक्वल 0। तो ये बेटा आ जाएगा 100। हमारे पास जो आंसर आएगा, ये जो माइनस है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24x प्लस y -259 इज इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई है, जो हमने फाइंड करनी थी वो हमें मिल चुकी है। इसमें ना आपने बस ये याद रखना है इन क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में, कि जब परपेंडिकुलर होंगे ना पॉइंट्स, तो वहां पे हमने परपेंडिकुलर की जो है ना कंडीशन वो यूज करनी है। m1 मल्टीप्लाई m इज इक्वल -1। ये वो m है जो हमें दिया गया है, जो हमें गिवन है। यहां पे वो ये है, ये अगर ये होता परपेंडिकुलर तो फिर हम यहां पे ये लगानी थी फार्मूले में। तो हमने परपेंडिकुलर इसको यहां पे क्या करना था, डिवाइड करना था, वैल्यू पुट करनी थी, जो वैल्यू आती वो हमने लगानी थी। अब यहां पे जो कंडीशन है वो पैरेलल है, तो पैरेलल में दोनों जो है होती है ना स्लोप्स, वो इक्वल होती हैं। तो जो हमने यूज करनी है, 2 लगाएं या 1 लगाएं, इसमें दोनों ये वाली और ये वाली, ये दोनों, क्योंकि कंडीशन हमारे पास जो है ना वो पैरेलल है, तो इसमें दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। तो जो हमने लगाई है वो सेम लगाई है, क्योंकि ये कंडीशन इसकी पैरेलल थी। वो पैरेलल जो होती हैं वो लाइंस ये होती हैं, और परपेंडिकुलर इस तरह। तो ये इसमें एक पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो बेटा मेरा मेथड बड़ा आसान सा होता है। तो ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आए तो लाजमी बेटा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।